It is my pleasure to introduce today's moderator, Ms. Manisha Bambal. Ms. Manisha Bambal, a dedicated and seasoned educator, Ms. Manisha has devoted over 2 decades to nurturing young minds through the lens of Hindi literature. A postgraduate in Hindi with a B.Ed from Madhya Pradesh, she serves as a head of Department of Hindi with 20 years of distinguished service in the teaching profession. For the past 11 years, Ms. Bambal has been actively involved in the CBSE Class 10 and AHE evaluation processes, demonstrating a commitment to academic excellence and integrity in assessment standards. Her passion lies not only in teaching but also in truly understanding and supporting her students, guiding them through challenges with empathy and wisdom. Beyond the classroom, Ms. Bambal is a connoisseur of poetry and dance, often weaving creativity into her teaching methods. Her amicable relationships with students, parents, and colleagues have earned her deep respect and several accolades, including Guru of Calm and Compassionate, awarded by her school. A special school honor for guiding students to a perfect 100 out of 100 in Hindi. She plays a strategic role in curriculum development, serving as a committee member for all school branches, and shoulders the critical responsibility of classroom observation and mentorship for Hindi educators across the institution. Hearty welcome, Ms. Manisha. Please proceed. The stage is yours. यस मनीषा जी, शुरू यस जी जी। इस आत्मीय और गरिमामयी परिचय के लिए धन्यवाद। आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को शुभ संध्या। मैं एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से आप सभी सम्माननीय शिक्षकों और प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप शिक्षा में उत्कृष्टता और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित हैं। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डॉक्टर अब्दुल सलाम के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ट्रांसफॉर्मर एंड एकेडमिक ग्रुप बीटेक की एक सशक्त पहल है जो देश भर के शिक्षकों को सशक्त, प्रशिक्षित और प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यरत है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आज इस सत्र की संचालनकर्ता के रूप में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और इस अवसर के लिए डॉक्टर सलाम सर तथा एक्स्ट्रा माइल की पूरी टीम की हृदय से आभारी हूँ। आज का सत्र एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति पर केंद्रित है, समास पदबंध पर लयात्मक नवाचार। सत्र की विशेषता है कि इसमें व्याकरण को लयात्मक नवाचार के माध्यम से सिखाने की सरल और रोचक युक्तियां प्रस्तुत की जाएगी। लयात्मक नवाचार से भाषा सीखना रोचक और स्मरणीय बनता है। इससे उनकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चे समूह में गाकर या बोलकर अपने सहयोग और अभिव्यक्ति कौशल को सीखते हैं। भाषा का सौंदर्य और संरचना दोनों के प्रति बच्चों में गहरी रुचि उत्पन्न होती है। इस सत्र के अंत तक आप कुछ ऐसे उपाय लेकर जाएंगे जो आपकी योजना में 4 चांद लगा देंगे। आप सीखेंगे कि समास, पदबंध जैसे जटिल विषयांश तथा हिंदी व्याकरण को लयात्मक नवाचार के माध्यम से रोचक, सरल और जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षण को रटने की बजाय अनुभवात्मक और आनंददायक बनाकर बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जगाई जा सकती है। सत्र के आरंभ से पूर्व कुछ घोषणाएं करना चाहूंगी। ध्यान दीजिएगा, सत्र के दौरान कोई प्रश्न हो तो कृपया उसे चैट बॉक्स में लिखें। प्रत्यक्ष संवाद हेतु रेज हैंड बटन दबाएं। आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। सहभागिता प्रमाण पत्र सत्र के अंत में प्रदान किए जाएंगे। कृपया फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें। सत्र में आगे बढ़ने से पहले यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपको बीटेक के प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सर से परिचित कराऊं। डॉक्टर सलाम एक सीबीएसई मास्टर ट्रेनर, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABET के रिसोर्स पर्सन एवं मूल्यांकन करता है।
इसके साथ ही आप एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तथा भारत ट्रांसफॉर्मर्स एकेडमी ग्रुप बीटेक के संस्थापक एवं कार्यकारी अधिकारी भी हैं। आदरणीय सलाम सर, आपको कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी, गौर फरमाइए। सलाम सर, आपकी पहचान है ज्ञान की मशाल। सलाम सर, आपकी पहचान है ज्ञान की मशाल। आपसे रोशन हुआ हर दिल, हर ख्याल। मेहनत, विनम्रता और सृजन है आपकी शान। हम सब की ओर से आपको शत शत प्रणाम। हम सब की ओर से आपको शत शत प्रणाम। सर, हम सभी आपके सानिध्य को अपना सौभाग्य मानते हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप सत्र में उपस्थित सभी को संबोधित करें। ओवर टू यू सलाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी for that poem, wonderful poem. I was wondering, okay, how this is going to be like, Well, dear participants, thank you for joining. This is yet another session by Milinji. We are in fact very happy and glad and blessed. Hamara saubhagya, right? That we have, in front of us, with us, two, talented Adhyapak, two talented teachers, Milinji and Manisha ji. Both are very much creative, very talented. We have seen their sessions and their, poems, instant poets they are. So we are very happy. And in fact, you can see this is a session of, all the Hindi teachers. I am the odd one out, right? I am an English teacher. And Biju sir is also a Hindi teacher. So let us enjoy the session. It's always a pleasure to listen to Milinji and Manisha ji as well. So let's listen to them and take away today's meaningful reflections about Samas and Padabandh. So thank you so much once again everybody for joining. Once again I welcome you to Extra Mile Education and Training. Thank you so much. Over to Manisha ji. Manisha ji, over to you. Thank you. यस, आपके प्रेरणास्पद विचारों और शिक्षा के प्रति आपके सतत समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद सर। हमारे आज के और विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं, आदरणीय श्री बीजू एस पिल्ले सर, श्री चित्रा पब्लिक स्कूल तिरुवनंतपुरम के सम्माननीय प्राचार्य। आप नेतृत्व के क्षेत्र में एक सशक्त स्तंभ हैं। आपकी विशेषता के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। बीजू सर, ध्यान दीजिएगा। शांत स्वभाव, शालीनता जिनकी पहचान। जब भी बात करूं, बहुत शांत और निर्मल स्वभाव है आपका, तो शांत स्वभाव, शालीनता जिनकी पहचान, सौम्यता से करते हैं वे हर किसी का सम्मान। शिक्षा के प्रति समर्पण है उनका जीवन विधान। ऐसे हमारे बीजू सर को आदर सहित प्रणाम। सर, आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने विचारों से हमें समृद्ध करें। ओवर टू यू बीजू सर। Thank you, Manisha ma'am. God bless you. Most respected Program Director Dr. Abdul Salam sir, today's resource person Malin sir, and all other Hindi educators present at the Extra Mile platform. So we are actually approaching nearer to the board examinations. Hope hardly 2.5 months to go. So it's high time for the respected teachers to make the children write with more examples related to Padabandh and Samas. So as we say, drop by drop makes the ocean. The same way, each single marks has got its importance. So this is the area where we can score the marks without much pain or writing elaborately. Correct a point or correct answer, if you get very soon, we can score marks. So I think almost all the teachers, those who have joined also, knows the seriousness, and we can take the maximum advantage of today's resource person, who can give much more explanation regarding these two topics, Samas and Padabandh.
So hearty welcome, sir. Over to Manisha ma'am. Thank you, ma'am. जी, धन्यवाद सर। सही कहा आपने, हाई टाइम है और यहाँ बहुत आवश्यकता है कि हम ऐसे क्लिष्ट टॉपिक जो है उन पे चर्चा करें। और अब आपके आज के जो इस सत्र का सबसे प्रतीक्षित भाग है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय आ चुका है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज के हमारे मुख्य वक्ता है आदरणीय श्री मिलिंद जाधव सर। जाधव सर हिंदी, संस्कृत और मराठी तीनों भाषाओं के गहन अध्येता और प्रखर अध्यापक है। आप विगत 29 वर्षों से सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज तथा महाराष्ट्र राज्य मंडल में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। मुंबई सल्तनत ऑफ ओमान और किंगडम ऑफ बहरीन में आपका अध्यापन कार्य अत्यंत प्रशंसनीय रहा। वर्तमान में आप राजकोट, गुजरात में स्थित द गैलेक्सी एजुकेशन सिस्टम TGES के कैम्ब्रिज विभाग में अपने ज्ञान का आलोक बिखेर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान बहुआयामी है। आपने 25 से अधिक शैक्षणिक पुस्तकों का लेखन किया है, जो चेतना पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित हुई है। आप एक प्रखर वक्ता हैं, लेखक और कवि भी हैं, जिन्होंने अब तक 50 से अधिक शिक्षक कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया है। आपको रोटरी क्लब, दीनदयाल संस्था, रविंद्र शिक्षक पुरस्कार, PNHS द्वारा शिक्षक सृजन पुरस्कार और ओमान राजदूतावास द्वारा सृजन कवि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जी के कर कमलों से शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है। यह किसी भी शिक्षक के लिए अत्यंत गौरव की बात है। आपके साहित्यिक गुरु रहे डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन में आपने जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का मंचन भी किया है। आपने आकाशवाणी पर साक्षात्कारकर्ता के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बनाई और बहरीन, ओमान, दुबई, कतर सहित सिंगापुर, मलेशिया, जापान, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी और भूटान जैसे देशों में भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय कराया है। सचमुच जाधव सर के ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ज्ञान, सृजन और संस्कृति तीनों को अपने जीवन में एक सूत्र में पिरोया है। आइए हम सभी मिलकर आदरणीय श्री मिलिंद जाधव सर का हार्दिक स्वागत करें ऊर्जस्वित तालियों के साथ। सर, मैं आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कुछ गलतियां हो तो क्षमा कीजिएगा। ज्ञान दीप के सच्चे साधक, शब्दों के श्रीमंत पुजारी, ज्ञान दीप के सच्चे साधक, शब्दों के श्रीमंत पुजारी, भारत भूमि के गौरव ये शिक्षक, कवि, विचारधारी, भाषाओं के रसिक सुधाकर, संस्कृति के सच्चे उपासक, मन में विनम्रता, वाणी में स्नेह, कर्म में ज्ञान प्रकाशक, साहित्य शिक्षा सृजन में जिनका अमिट योगदान है, ऐसे गुरु का स्वागत करना हम सबका सम्मान है। नतमस्तक है मंच हमारा, चरणों में श्रद्धा हार लिए। नतमस्तक है मंच हमारा, चरणों में श्रद्धा हार लिए। स्वागत है आपका सर, मन में मंगल भाव लिए। स्वागत है आपका सर, मन में मंगल भाव लिए। इस आभासी मंच पर आपका हृदय से स्वागत है सर। ओवर टू यू मिलिंद सर। मनीषा जी, आपने बखूबी से मेरा परिचय करवाया। मेरा हृदय गदगद हो गया है। धन्यवाद, शतशः धन्यवाद आपको। धन्यवाद यहाँ पर सर। उपस्थित एक्स्ट्रा माइल के संस्थापक डॉक्टर सलाम जी, आपका भी तहे दिल से आभार। प्राचार्य बिजू पिलाई जी, आपका भी तहे दिल से आभार मैं करता हूँ। और आप सभी से इजाजत चाहता हूँ कि मैं अध्ययन प्रणाली की नैया जो है उसे भवसागर पार कराने के लिए मैं आगे ले जाऊं, यदि आप सबकी आज्ञा है तो, अनुमति है तो। हाँ जी,
Yes, yes, sir. जरूर, जरूर. Yes, sir. Sir, a Thank you, few जी. students also have joined. Yeah, Actually, students have also joined. Yes, yes, sir. yeah, actually, this is for जी, teachers. स्वागत How है to जी, teach. छात्रों का भी स्वागत है. यहाँ पर उपस्थित छात्रों का भी स्वागत है. बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर छात्र भी पधारे हैं, अध्यापक भी है, छात्र भी है. आप सभी का स्वागत है. स्वागत है उन दीप का जो तम हरे अज्ञान. स्वागत है उन दीप का जो तम हरे अज्ञान. हिंदी गुरु उपकार है जिनसे जग पहचान, जिनसे जग पहचान. शब्द सुगंध बिखेरते मन के माली आप. सभी अध्यापक और छात्र, शब्द सुगंध बिखेरते मन के माली आप. स्वागत है उस सृष्टि में जहां ज्ञान की छाप, जहां ज्ञान की छाप. आए सजे सभा आज, आए सजे सभा आज. हिंदी गुरु वर्षा, ज्ञान सुधा बरसे सभी. शुभ हो ये दिन रात, शुभ हो ये दिन रात. सभी का मंच पर, आभासी मंच पर सभी का स्वागत है. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. सर्वप्रथम किसी भी कार्य की जो शुरुआत है, हम अपने इष्ट देवता को, आराध्य का हम ध्यान करते हैं. तो मैं माता शारदा पर मैंने ये कुछ लिखा है, तो जरा सुनिए सभी. शारदा वंदना मैंने स्वयं लिखा है इसे. वीणा झंकारे स्वर चरे अमृत रस बरसाए. माँ शारदे तेरे बिना मन अंधियारा छाए. कर कमलों में ग्रंथ है, आंखों में वरदान. तेरी कृपा से खिल उठे जीवन का हर प्राण. तेरी कृपा से खिल उठे जीवन का हर प्राण. तेरे बिन शिक्षा अधूरी जैसे तन बिन प्राण. माँ शारदे तू ही तो जीवन की पहचान. माँ शारदे तू ही तो जीवन की पहचान. शारदे माँ देवर मुझे लेखन में हो तेज, जिससे गूंजे हर दिशा सृजन सुधा संदेश. माँ वीणा वादिनी वंदना तुमसे शक्ति पाए. अंधकार सब मिट गया जीवन ज्योति छाए. अंधकार सब मिट गया जीवन ज्योति छाए. आप लोगों को सभी को माता शारदा की वंदना कैसे लगी? हाँ जी, श्रद्धा से, विनय भाव से मैंने इसकी रचना की है. आशा करता हूं कि आप सभी को ये रचना पसंद आई होगी. हाँ जी. जी सर, चैट बॉक्स में दिख रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर. जी 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 जी. जी. आप सभी, धन्यवाद जी मनीषा जी, धन्यवाद जी. आप सभी शिक्षक हैं. आप वो सूरजमुखी है. कौन सी सूरजमुखी है? देखो यहाँ पर 4 सूरजमुखियां है, 4 है. आप कौन सी सूरजमुखी है? प्रसन्न चित्त वाली, क्रोध से भरी हुई, उदास, या कुछ जिज्ञासा से भरी हुई? कौन सी सूरजमुखी आप है? क्या आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं आप कौन सी सूरजमुखी है? कौन सी सूरजमुखी आप बनना चाहोगे? हाँ जी. कोई लिख रहा है जी? क्रोध की, आश्चर्य की, प्रसन्न चित्त की, या उदासी की? हाँ जी. शांति छाया की, प्रसन्न शांति प्रसन्न छाया चित्त की, की, प्रसन्नता की. जिज्ञासा बहुत से. खूब. हाँ जी, हाँ जी. ये जिज्ञासा की, जिज्ञासा तो होनी चाहिए. जी. शांति भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए. आखिर सुख दुख दोनों में रहे सूरजमुखी मुस्कान. धूप जहां भी दिखे जरा उधर मुकड़ा फेराए. क्रोध नहीं बस धैर्य ही रखता अपने पास. शांति छाया ओढ़ कर करता जग उल्लास. शिक्षक हूं मन चाहिए आशा का बनफूल. हर शिष्य मन में जगमगाए ज्ञान सूरज अनुकूल, ज्ञान सूरज अनुकूल. तो हम आगे बढ़ते हैं. सभी शिक्षकों को प्रणाम. आप वो सच्चा गुरु है,
सच्चा गुरु वो माली है, सींचे प्रेम संसार, ज्ञान नहीं संस्कार दे, खिला मन उपवन पार, खिला मन उपवन पार। सच्चा शिक्षक वो माली है जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान नहीं संस्कारों के फूल खिलाता है। ज्ञान नहीं प्रदान करता सच्चा शिक्षक, वो संस्कारों के फूल खिलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर मैं आप सभी को सिखाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं, आप सभी को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आप सभी को सीखने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं। सभी सुन रहे जी? तो हम टॉपिक की ओर जाएं। मनीषा जी हम आगे बढ़ सकते हाँ हैं? जी मनीषा जी जी आगे जी बढ़े आप? बिल्कुल मनीषा जी बिल्कुल जरा सर, पढ़िए क्या बिल्कुल। लिखा है। पढ़िए मनीषा जी, पढ़िए जी समास सर। रानी क्या कह हाँ रही है। जी 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 जी। दो शब्द आए मेरे पास, कहा हमें कर दे एक साथ। मैं बोली मत बोलो लंबा वाक्य, मैं दूं रूप नया छोटा साफ। राजपुत्र नीलकमल मेरा नाम, अर्थों का मिलन मेरा काम। शब्दों की मैं रानी सुहानी, कहलाती हूँ समास रानी। यस, समास रानी। तो हम समास का अभ्यास करेंगे। समास रानी को लेकर मैं आया हूं। समाज जो है छात्रों के लिए क्लिष्ट एक विषय बन गया है। कई अध्यापक भी इससे संभ्रम अवस्था में हैं। तो ये समास जो है बहुत इजी है। समास हमारी रानी है हिंदी की, देखो वो अधिरानी है। समास रानी अब हमसे क्या कहती है हम उसे जानेंगे। देखिए सभी, देखो यहां पर समास पर मैंने नवाचारात्मक सूत्र पिरोया है। देखिए आप कक्षा में A3 साइज पेपर पर इसकी प्रिंट लेकर इसे चिपका सकते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा है नवाचारात्मक सूत्र हमसे क्या कह रहा है। समास का सूत्र है तत्पुरुष समास, पीछे प्रधान आगे कारण। पीछे है प्रधान आगे कारण, क्योंकि उसका उत्तर पद प्रधान है। जैसे जलपान जल का पान, तो पीछे प्रधान और आगे कारण। पहले कारण रहता है जल का पान, तो किसका पान? तो जल का, तो वो कारण है जल। तो इसे बच्चों को रटवाइए, याद हो जाएगा अपने आप ही। कर्मधारय समास देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है नाम और विशेषण सात समान। नाम भी होगा, विशेषण भी होगा, सात समान। देखिए नील कमल, नील में नील नाम है, संज्ञा है। कमल से नील जो है वो विशेषण है और कमल जो है वो नाम है। नीला है जो कमल की संज्ञा और विशेषण का मेल, नाम और विशेषण एक साथ समान। उसमें और एक है जहां उपमेय मिले उपमान, जहां उपमेय मिले उपमान, कर्मधारय का रूप महान। रूप शब्द आता है, देखो जहां उपमेय उपमान से मिलता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, कवि ने किसका वर्णन किया है? चरण का, फीट। चरण तो उपमेय है, तो कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। हाँ जी। अभी द्वंद्व देखो क्या कह रहा है। द्वंद्व का नवाचारात्मक सूत्र, और का खेल द्वंद्व का मेल। और का खेल द्वंद्व का मेल, माता पिता, माता और पिता। हंसते हंसते बच्चों को पढ़ाइए प्लेवे मेथड से, क्लास में ये चार्ट चिपकाइए। द्विगु क्या कह रहा है? द्विगु कह रहा है संख्या आगे झुंड बताए, संख्या आगे झुंड बताए, द्विगु समास याद आए। आगे संख्या, पीछे झुंड। पंचवटी पांच वटों का समूह, समूह झुंड है, और आगे संख्या है पांच। देखिए फिर बहुर्वी आया है, मिलिंद जी, अपना नहीं किसी और का बखान। मिलिंद जी एक मिनट। बहुर्वी जो मिलिंद है, जी, बहुर्वी जो है अपना स्वयं का बखान नहीं करता, किसी और का बखान करता है। यही बहुर्वी की पहचान। मिलिंद सर, नीलकंठ, मिलिंद जिसका सर, कंठ नीला है, अर्थात शिव। मिलिंद मिलिंद सर, सर, बहुर्वी की, सलाम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। sorry to interrupt. Actually, we see some unwanted, messages in the chat box. So we are removing those participants who are sending offensive messages in the chat box. So we have a request to teachers. This is a teachers platform. This is the reason we हाँ are हाँ not inviting students.
So this हाँ is हाँ an हाँ educators platforms when students they don't know how to behave and all they are in their age. So students please हाँ be quiet and listen to. Otherwise, हाँ 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 if anything is posted offensive, unwanted is posted, we will be immediately removing you. So please, take care. Thank you, Milinji. Sorry for the interruption. यस 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 जी, ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना नहीं किसी और का बखान, यही बहुरबिही की पहचान। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है अर्थात शिव। फिर देखो अव्ययी भाव क्या कह रहा है, उपसर्ग आगे करे कमाल। पहले उपसर्ग आता है, उपसर्ग आगे करे कमाल, अर्थ बतावे एक ही हाल। यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है, शक्ति के अनुसार। तो ये जो चार्ट है आप अपने कक्षा में चिपकाइए, ताकि अपने आप ये जो नवाचार पर आधारित सूत्र है वो छात्र के मस्तिष्क में बैठ जाएगा। कैसा लगा आपको ये नवाचारात्मक सूत्र? चैट बॉक्स के माध्यम में आप मुझे बताते रहिए। आपका आपका फीडबैक, आपकी प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए। यस वेरी यस नाइस, यस बहुत खूब, नाइस, है ना? यस यस सहायक, यस यस। बहुत तो ये अच्छा, नवाचार बहुत का जो अच्छा। सूत्र है वो आप अपने अपने कक्षा में लगाएंगे सब। हाँ जी मनीषा जी, वो लगाएंगे सभी शिक्षक, उत्साही है बिल्कुल सभी शिक्षक। जी जी, हाँ यस मैं भी स्वयं भी लगाऊंगी सर, बहुत यस यस जी, उपयोगी धन्यवाद है। जी जी आपका जी बहन जी। जी जी। देखिए बहन, आगे अव्ययी भाव समास क्या कह रहा है। देखो अव्ययी भाव को मैंने लयात्मक नवाचार के साथ गढ़ा है। उसकी परिभाषा को, पहला पद उपसर्ग प्रधान, अर्थ वही दिखलाय, क्रिया विशेषण रूप धर, समस्त पद बन जाए। उत्तर संज्ञा या विशेषण रखे नहीं अधिकार, अव्ययी भाव समास ये भाषा का श्रृंगार। अव्ययी भाव समास ये भाषा का श्रृंगार। देखो पहला पद जो है उपसर्ग प्रधान है, और पूरा जो रूप है वो क्रिया विशेषण रूप हो जाता है, समस्त पद जो है। और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। तो उसे हंसते हंसते बच्चों के साथ आप गाइए क्लास में, बच्चे अपने आप इसे याद कर लेंगे, अपने आप वो याद हो जाएगा। देखिए ये परिभाषा है अव्ययी भाव की। अब देखो, मैंने कई सारे अव्ययी भाव के उदाहरण लिए हैं, और उन्हें मैंने कविता में लय में मैंने पिरोया है। देखिए, यथाशक्ति कर कर्म तू, आप पहचानेंगे कहां कहां पर अव्ययी भाव आया है। यथाशक्ति कर कर्म तू, जितनी तेरी चाह, प्रतिदिन पूजा ज्ञान की, मिटे अज्ञान की राह। देखो यथाशक्ति, प्रतिदिन, अज्ञान, मैंने ये कक्षा में करवाया है, मेरा स्वयं अनुभव है कि मेरे छात्रों ने इसे रटा है, याद किया है हंसते हंसते। आजन्म सेवा कर सदा, जनहित तेरा धर्म, घर घर फैले प्रेम की, मधुर सुगंध का मर्म। आजन्म जनहित, घर घर, रातों रात बदल गया भाग्य कर्म का साथ, आमरण सत्य निभा गया जीवन की हर बात। आमरण रातों रात, अभूतपूर्व अभूतपूर्व कार्य जो गूंजे नभ से पार, निर्भय होकर चल पड़ा जग में सच्चा प्यार, जग में सच्चा साथ। अनुकूल जब समय मिले भरसक बाट परोपकार, बेशक सुंदर जगह दिखे खूबसूरत व्यवहार, बेशक सुंदर जगह दिखे खूबसूरत व्यवहार। देखिए इतने सारे शब्द यहाँ पर आए, यथाशक्ति, प्रतिदिन, अज्ञान, आजन्म, घर घर, रातों रात, आमरण, अभूतपूर्व, निर्भय, अनुकूल, बेशक, भरसक, खूबसूरत। हाँ जी, तो देखो इसे हंसते हंसते प्लेवे मेथड के साथ क्लास में गाइए। बच्चे गीत गाते हैं, उनको अच्छा लगता है गीत सुनना, तो आप ये उन्हें सुनाइए। हाँ जी, आगे बढ़ सकता हूँ मनीषा जी, मैं आगे बढ़ू मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। Yes. देखो ये अव्ययीभाव समास के सारे उदाहरण हैं जो ये सारे वहां पर आए, यथाशक्ति से लेकर प्रतिदिन, अज्ञान, ये सब आपके पास तो है। मैं यहाँ पर आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं आप सभी को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आप सभी
ऊर्जावान, प्रज्ञावान सभी अध्यापक है। आप विद्वान विदुषी है। मैं आपको क्या पढ़ाऊं? यस, मैं आपको क्या पढ़ाऊं? यस, सूरज को दिया दिखाने की, सूरज को दिया दिखाने की क्षमता मुझ में नहीं है। आप सभी सूरज है, मैं आपसे सबसे छोटा हूं। यस, सूरज को दिया दिखाने की क्षमता मुझ में नहीं है। आप सभी को अभिव्यक्त करूं, इतनी मेरी वाणी अलंकृत नहीं है। आप सभी सामर्थ्यशाली है, प्रज्ञावान है। अब हम द्विगु की ओर बढ़ते हैं। सर पढ़िए एक जरा बहन जी, पढ़िए। सर एक हाँ जी, प्रश्न ले लेते हैं पहले। हाँ। घर घर द्वंद्व समास होना चाहिए, ऐसा एक डाउट है। नहीं नहीं, घर घर जो जानवी हाँ, जी को डाउट है, तो थोड़ा सा आप अच्छा, क्लियर कर जानवी जी, दीजिए। घर घर शब्द की पुनरुक्ति हुई है। शब्द की क्या हुई है? पुनरुक्ति हुई है। वही शब्द आया है बार बार, 2 बार आया है। रातों रात, रात ही रात में, पहले पहल, पहले ही पहले। बराबर है। तो घर घर ये सब है, प्रत्येक घर। तो ये शब्द की पुनरावृत्ति है, तब ये होगा अव्ययी भाव समास। हाँ जी, तब ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। हाँ जी, आपका डाउट क्लियर है जी? आगे बढ़ू मैं? जी जी सर। अब द्विगु की ओर हम बढ़ते हैं। देखो, द्विगु समास रानी लेकर आई है द्विगु को। द्विगु भाई साहब आए हैं यहाँ पर, और वो क्या कह रहे हैं हमसे? वो कह रहे हैं, पहला पद संख्या वाचक दूजा हो संज्ञा नाम, समूह बोध कराए जो द्विगु समास वो था। समूह बोध कराए जो द्विगु समास वो था। देखो, पहला पद क्या है इसमें? परिभाषा इसकी, संख्यावाचक है। दूजा संज्ञा है, समूह के बारे में हमें बोध कराता है। तो वही द्विगु समास है जी। वो कौन सा समास है? द्विगु। देखो, अब द्विगु पर देखो, द्विगु को भी मैं, जो सामासिक शब्द है द्विगु के, उनको भी मैंने लयात्मक नवाचार में पिरोया है। आप सुनेंगे, देखिए। नवग्रह पूजे जगत में मंगलकारी नाम, दोपहर में तेज दमक सूर्य करे अभिराम, त्रिवेणी संगम पवित्र मिले गंग सरस्वत धार, पंचतंत्र की नीति से सुधरे जीवन व्यवहार, त्रिलोक का ज्ञान ले मन को करे प्रकाश, शताब्दी की सीख दे नवयुग का विश्वास, सप्तऋषि नभ में दम के ज्ञान ज्योति के दूत, त्रिकोण आकार सिखाए गणित कला के सूत, तिरंगा जब लहरते जनगण गर्वित होय, भारत की पहचान ये एकता दीपक जोय, एकता दीपक जोय। मनीषा जी, कौन कौन से यहाँ पर द्विगु समास के उदाहरण आए हैं? देखिए चार्ट हाँ बॉक्स में जी हमारे सर। सभी हाँ जी दर्शक सर, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल। श्रोतागण क्या कह रहे हैं, सभी अध्यापक? हाँ, अभी रिस्पांस नहीं आए हैं। नवग्रह है, दोपहर है, हाँ, त्रिवेणी, पंचतंत्र, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। हाँ, मैं सभी तो से सही, चाहूंगी कि आप थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए। हाँ तिरंगा, जी, ये अभी आए। हाँ, हाँ जी, आए आए। तिरंगा आपके शब्द आए। रिस्पांस, जी आपकी जी, प्रतिक्रियाएं थमनी नहीं चाहिए। प्रतिक्रियाएं देखो, बहुत जरूरी है। यस, त्रिकोण, त्रिकोण। यस। जी जी जी। 30 वर्ष हो गए अध्यापन से मुझे, मैं अभी तक रुका नहीं हूँ। 100 वर्षों सप्तऋषि। तक पढ़ाना है मुझे। तो आपकी भी अभी। प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए, सभी जी, की। जी, प्रतिक्रियाएं कैसा आ लगा रही है है सर। लयात्मक नवाचार आप सभी को? कैसा लगा है लयात्मक नवाचार? हाँ जी, सभी जन। हाँ जी, अच्छा है मैम, आगे बढ़े। समाहार और समूह में अंतर बताइए, ऐसा बिंदु जी कह रही है। सब आप समाहार शब्द भी यूज कर सकते हैं या समूह का भी प्रयोग कर सकते हैं। समाहार या समूह, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, जी सर। आगे बढ़े। देखो, ये नवग्रह, ये सारे शब्द आए हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। द्वंद्व की ओर जाते हैं। अब समास रानी जो है, द्वंद्व भाई साहब को लेकर आई है। द्वंद्व और का खेल हमने देखा ना। देखो, और का मेल, द्वंद्व का खेल। देखिए, अब द्वंद्व
भाई साहब क्या कह रहे हैं? द्वंद्व भाई साहब कह रहे हैं, दोनों पद हो मुख्य जब, दोनों पद मुख्य प्रधान, न कोई गौण ठहराए, कोई ऑर्डिनरी नहीं, साधारण नहीं, और या का भाव जहां द्वंद्व समास कहाय, और यहाँ का भाव जहां द्वंद्व समास कहाय। विलोम अथवा एक समान, विलोम अथवा एक समान पद जब मिलकर बोल, योजक चिन्ह लगाए जब द्वंद्व समास अनमोल, योजक चिन्ह लगाए जब द्वंद्व समास अनमोल। मेरे जो छात्र थे तो नृत्य करके उसे वो गाते थे। देखिए छात्र गाएंगे उनको अच्छा लगता है। विलोम अथवा एक समान पद जब मिलकर बोल, योजक चिन्ह लगाए जब द्वंद्व समास अनमोल। हाँ जी, कैसा लगा द्वंद्व समास की परिभाषा? सभी को अच्छी लगी? हाँ जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उत्सुक क्लैपिंग हूं हो मैं। रही है, वेरी हाँ नाइस, जी, बहुत अच्छा। देखो इसे आपको, बच्चों को सुर ताल लय के साथ आपको कक्षा में प्रस्तुत करना है इन सबको। देखिए अब द्वंद्व समास उसे भी वैसे ही किया है। देखिए, जलवायु से जीवन चले यही धरा का सार, अपना पराया छोड़ दे मन रख प्रेम अपार। पढ़िए दूसरा, मनीषा जी पढ़िए सेकंड वन, दूसरा पढ़िए आप। हाँ जी। पाप पुण्य दोनों सदा मानव संग चलत, राधा कृष्ण प्रेम में जग में मधुर रस छलत। अन्न जल से तन पले मन पाए उपकार, नर नारी संग मिल कर रचे सृष्टि संसार। पढ़िए आगे मैम। गुण दोष मानव तन में रहते सदा समाये, देश विदेश जहाँ भी हो मानव धर्म निभाए, मानव दिन धर्म रात निभाए। चलते रहे, दिन रात चलते रहे जन्म मरण का खेल, कर्म सजग जो कर सके वही पावे मेल, कर्म सजग जो कर सके वही पावे मेल। हाँ जी, देखिए ये सारे शब्द आए हैं, यहाँ हमने प्रयुक्त किया यहाँ पर विलोम के लिए। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, जल वायु दोनों प्रधान, जल और वायु एक समान। अब देखिए कर्मधारय क्या कहता है हमसे। आप सभी की प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं रुक रहा हूं, प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए सभी की। देखो कर्मधारय भाई साहब आ गए हैं। पहला पद विशेषण कहे, दूसरा विशेष महान, है जो रूपी के समान यही इसका ज्ञान। देखो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। नील कमल, नीला विशेषण, कमल विशेष्य, है जो, रूपी, ये सब आता है। पहला पद उपमेय बने तभी दूजा, दूजा पद उपमान, दोनों मिलकर रच दे अर्थों का सम्मान, दोनों मिलकर रच दे अर्थों का सम्मान। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि ना, क्रोधाग्नि देखो उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान। रटवाइए बच्चों को, लयात्मक नवाचार करवाइए। हिंदी बहुत सुंदर भाषा है, उसे बच्चों को आपको सिखाना है। भारत की भाषा है, हमारी संस्कृति की पहचान। देखो अब देखो कर्मधारय समास में क्या हुआ है। नील कमल सा कोमल मन चंद्रमुख की छांव, रूप प्रभा में डूब कर मिटे मन की ठाव। देखो चंद्रमुख, नील कमल, महादेव सा धैर्य ले चरण कमल का ध्यान, शिव भक्ति में लीन हो पाए अमृत प्राण। क्रोधाग्नि में जल तू रख मन में आनंद, शांत हृदय में वास कर
पाए परमानंद। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, देखिए, प्रधानमंत्री नीति से करे देश का मान, नरसिंह सा रक्षक बन बढ़ाए हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नीति से करे देश का मान, नरसिंह सा रक्षक बन बढ़ाए हिंदुस्तान। कनकलता सी कोमलता ग्रंथ रत्न का मान, ज्ञान वृक्ष से झर पड़े संस्कृति के दान। ज्ञान वृक्ष से झर पड़े संस्कृति के दान। कौन कौन से शब्द आए मैम? हाँ जी मनीषा जी, कौन कौन से शब्द आए कर्मधारय के यहाँ पर? नीलकमल, चंद्रमुख, महादेव, हाँ, चरण कमल, क्रोधाग्नि, प्रधानमंत्री, यस यस नरसिंह, कनकलता। यस यस, ये सभी आए हैं। आगे बढ़े। जी जी देखो ये सब है। मैम पढ़िए जरा, आप पढ़िए। हाँ जी। जहां न पद प्रधान हो दोनों करे इशारा, तीसरा अर्थ वहां प्रकटे यही समास हमारा। या जहान पद प्रधान हो दोनों करे इशारा, तीसरा अर्थ वहां प्रकटे यही समास हमारा। तीसरा अर्थ वहां प्रकटे यही समास हमारा। देखो तीसरा अर्थ आता है, दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़िए बहन जी जरा, पढ़िए पहला वाला। हाँ जी सर। चंद्र मुख ब्रह्मा रूप है, चार मुखों का मान, तीसरे का गुण वर्णते यही रहे पहचान। नीलकंठ नीलकंठ शिव शीतल है, विष पीकर जो धन्य, नीलकंठ से नाम मिला जग के परम पावन। पढ़िए मैम तीसरा। लंबोदर गणपति हमारे पेट बड़ा सुंदर, ज्ञान विनय और बुद्धि का है वह मधुर सागर। वाह। चक्र चक्र पाणी विष्णु प्रभु है, चक्र चक्र लिए कर में, तीसरे पद का बोध दे अर्थ बसे स्वर में। तीसरे पद का बोध दे अर्थ बसे स्वर में। आगे पढ़िए मैम। नीलांबर श्री कृष्ण है, नीलांबर श्री कृष्ण है, नील वसन में धाम, दोनों पद मिल अर्थ दे पर तीसरा मुख्य नाम। वाह, कौन कौन से शब्द आए बहन जी यहाँ पर? शब्द क्या क्या आए? जी, चतुर्मुख है, नीलकंठ है, लंबोदर, यस चक्रपाणी, नीलांबर। यस 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 जी। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सभी को? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। हाँ जी। काव्यात्मक प्रस्तुति विषय को आप, अधिक रोचक बनाने में सहायक ही आया है एक। बहुत हाँ अच्छा लगा पढ़कर। यस, चलिए, हाँ बहुत सुंदर आ रही है प्रतिक्रियाएं सर। यस, वेरी गुड जी, वेरी गुड हम्म। जी। सी, जो केवल ज्ञान देता है, जो केवल ज्ञान देता है वह अध्यापक है, पर जो सोचने की प्रेरणा देता है वही सच्चा शिक्षक है। जो ज्ञान देता है वो अध्यापक है, और जो सोचने की प्रेरणा देता है वही सच्चा शिक्षक है। और आप सभी इस आवास मंच पर उपस्थित सभी सच्चा शिक्षक है, सच्चे शिक्षक है आप सभी। आप सभी के लिए मैं क्लैप करता हूं। आप सभी की उपस्थिति यहाँ पर मुझे गौरवान्वित कर रही है। देखो ये समास आ गए, ये सारे लिखे हुए हैं, ये तो आपके पास है ही। अब तत्पुरुष भाई साहब आए, समास रानी लेकर आई तत्पुरुष भाई साहब को। क्या कह रहे हैं? दूसरा पद जब मुख्य हो लुप्त विभक्ति विचार, तत्पुरुष समास कहे यही व्याकरण आधार। दूसरा पद जब मुख्य हो, दूसरा पद मुख्य, लुप्त विभक्ति विचार, कर्ता ने कर्म को करन, वो सब है संप्रदान अपादान विभक्ति। तो देखो तत्पुरुष समास की परिभाषा, देखो अभी तत्पुरुष समास की ये परिभाषा है कि दूसरा पद मुख्य है, लुप्त विभक्ति विचार, जैसे गृह अगर, बराबर है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर जो है विभक्ति
जो है वो लुप्त हो गई है। तो देखो दूसरा पद मुख्य है, घोड़े सवार, सवार इज इंपॉर्टेंट, किस पर बैठा है वो सवार, घोड़े पर। तो देखो तत्पुरुष समास के उदाहरण, इन्हें भी मैंने लयात्मक नवाचार के साथ पिरोया है, आपको अच्छा लगेगा। देखो आप सभी मुझे सुन सकते हैं, मेरी आवाज क्लियर है मनीषा जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है यस। सर जी। यश प्राप्त जन धन्य है, सत्याग्रह में बल, कर्म भाव का मेल है इन शब्दों का फल, देश प्रेम जो हृदय में रखे न कभी मोह, भयभीत जन त्याग दे साहस पाए ओज, रोग मुक्त जीवन बने गंगा जल से पावन, मन की मलिनता मिटे हो जग में सावन, जन्मांध भी देखता अंतर मन की दृष्टि, आप बीती कहे वही जिसने सही सृष्टि, लोकसभा की गूंज में जनता की है बात, सिर दर्द जब सत्य का तब जागे हर रात, तब जागे हर रात। देखो कौन कौन से शब्द आए आप पर बताइए चैट बॉक्स के माध्यम से, आप सभी शिक्षक। यस, आई, किसी की प्रतिक्रिया आई है? जी, लोकसभा दिख रहा है। हाँ सरफराज कह रहे हैं लोकसभा हाँ, सर। सरफराज जी हाँ। नमस्ते जी। यस यस भयभीत, भयभीत, सरफराज जी ने भयभीत ही यस लिखा है। वनीता जी लिख रही है सिरदर्द। उसके बाद डॉक्टर छाया यस जी यस, लिख रही है आप वेरी गुड जी। बीती गंगाजल। यस 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 यस, देखिए जी पढ़ाना जी कला है, माय डियर टीचर एजुकेटर, पढ़ाना कला है, पढ़ाना एक कला है और ज्ञान बांटना विज्ञान। पढ़ाना एक कला है, ज्ञान बांटना विज्ञान, और जो दोनों का संगम कर दे, और जो दोनों का संगम कर दे वही आदर्श शिक्षक, वही आदर्श शिक्षक की पहचान, वही आदर्श शिक्षक की पहचान है कि पढ़ाना कला है और ज्ञान बांटना विज्ञान, और जो दोनों का संगम कर दे यही आदर्श शिक्षक की पहचान। तो आप सभी ऐसे आदर्श शिक्षक यहाँ पर हैं, यहाँ पर सभी उपस्थित है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने मुझे गले लगाया था। एक भाषा शिक्षक को, ये मैं अपना अभिमान नहीं बता रहा हूं, अहंकार नहीं बता रहा हूं, एक भाषा शिक्षक को उनके करकमलों द्वारा जब मुझे पुरस्कार मिला तब उन्होंने मुझे गले लगाया था। तो उनका जो पावन पुनीत स्पर्श है, वो स्पर्श मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ाना कला है और ज्ञान बांटना विज्ञान, दोनों का जीवन में संगम करो तो तुम आदर्श शिक्षक बनोगे। तो ये उनका आशीर्वाद है, ये सारे उनके आशीर्वचन आप सभी के समक्ष में रख रहा हूं। देखिए ये सारे शब्द आए हैं, विभक्ति लुप्त हो गई है, को, के लिए, से, का, से, पर, की, में। हाँ जी, अब हमने देखा समास आपको पता है, आप पढ़ाते हैं, तो इसका एप्लीकेशन कैसे करें। ब्लूम्स के अनुसार सीबीएसई की जो एनईपी है ब्लूम्स स्तर पर बल देती है, ब्लूम्स स्तर के अनुसार उसका विश्लेषण करना है। देखो समास की परिभाषा याद करना ये नॉलेज है, रिमेंबरिंग है, ये इस लयात्मक नवाचार से आप करवा देंगे। समाज का अर्थ भी समझा देंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। एप्लीकेशन करना है, समाज का प्रयोग नई रचना में करना है, उसे एनालाइज करना है, समाज की पहचान और उसका विभाजन करना है, सिंथेसिस करनी है, नया सामाजिक शब्द गढ़ना है, कविता रचनी है, उसमें समाज का प्रयोग करना है, इवोल्यूशन करना है, किसी रचना में उचित समाज प्रयोग करना है, उचित समाज का प्रयोग करना है, उसका मूल्यांकन आपको करना है। तो देखो कैसे करेंगे। आपके सीबीएसई में लघु कथा है, 100 शब्दों में लिखनी है। आप सभी को पता है, ज्ञात है कि सीबीएसई ने जो cbse.nic.in पर एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, मॉडल क्वेश्चन पेपर रखा है। आप सभी ने देखा है, मॉडल प्रश्न पत्र लिंक पर है। तो उसको जो प्रश्न पत्र है,
तो उस प्रश्न पत्र में लघु कथा का ये प्रश्न है, देखो, मैं अपनी घर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। फिर ये लघु कथा छात्रों को लिखनी है। सीबीएसई प्रतिदर्श प्रश्न, मॉडल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने जो अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीने पहले जो अपलोड किया है उस पर है। तो देखो उस पर मैंने क्या किया, घर की बालकनी में देखो एक लड़का चाय पी रहा है। देखो मैंने ये एआई के जरिए चित्र बनाए हैं। कैम्ब्रिज स्कूल में हूं तो थोड़ा एआई भी जानता हूं, एआई को मैंने सीख लिया है। तो कैम्ब्रिज में एआई के बिना तो आगे हम चल नहीं सकते गाड़ी। तो देखिए, तो उसी हिसाब से मैंने चित्र बनाया कि घर की बालकनी में बैठ रहा बच्चा चाय पी रहा है, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। फिर चित्र को आगे एक्सपांड किया मैंने, कोई उसका जो दोस्त है गमला लेकर आ रहा है और उसे गमला दे रहा है। देखो अब मैंने इसमें सामासिक शब्दों का प्रयोग किया है। देखो, मैं घर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। देखो हवा के साथ धुलकन उड़ने लगे, धुलकन सामासिक शब्द है। आकाश में काले बादल छा गए, कर्मधारा है, काले है जो बादल। वर्षा धारा, वर्षा की धारा, तत्पुरुष समास। सामने चौराहा था, चौराहा द्विगु, चार राहों का समूह। घनश्याम, देखो मरण, मरण तक अव्ययी भाव समास। देखो वृक्षारोपण, वृक्षों का रोपण। देखो महात्मा, महान है जो आत्मा। आजीवन, जीवन तक या जीवन भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। परम धर्म, परम है जो धर्म। देखो इन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। तो सामासिक शब्दों का प्रयोग कर आपकी कक्षा में जो मेधावी छात्र है उनसे तो ये एक्टिविटी आप जरूर करवाइए, उनसे ये एक्टिविटी जरूर करवाइए, उनको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। देखिए, तो ये सारे शब्द जो आए मैंने उस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में रखे हैं। अब देखो उसी प्रश्न पत्र में एक अनुच्छेद है मॉडल क्वेश्चन पेपर में, महानगर में स्वच्छ हवा का संकट। तो देखो ये मैंने चित्र लिए, महानगर में स्वच्छ हवा का संकट, वहां पर भी सामाजिक शब्दों का प्रयोग किया। देखो महानगर तो पहले क्वेश्चन में ही है। जलवायु, दिनोदिन, माल गोदाम, अंधविश्वास, धूलकण, मरणासन्न, यथाशक्ति, मृत्युलोक, परम धर्म। तो इस प्रकार वो लिखा है। मेधावी छात्रों को ये एक्टिविटी आप जरूर करवाइए। ये रचना का जो खेल है, मेधावी छात्रों को आप एक्टिविटी, आपकी प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए। मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूं। हाँ, मेरे पास 3 चक्षु है, उन 3 चक्षुओं के जरिए मैं देख रहा हूं, 2 नहीं है, 3 चक्षु है मेरे पास। तो एक चक्षु मेरा उस फीडबैक फॉर्म लिस्ट पर है कि कौन कौन प्रतिक्रियाएं दे रहा है। देखिए मनीषा जी आगे बढ़ू, मनीषा जी जी आगे बढ़ू। जी 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 सर जी। अब ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर पर ये सवाल है सब। राम भी तुम, लक्ष्मण भी तुम साथी हो, सामाजिक शब्द बनाओ, राम लक्ष्मण, ये तो आपके पास है। करुणाकर, वो सब, अनाथ, कर्मधारय, ये सब उस मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आए हैं। किस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे बच्चों को लिखने के लिए, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सिचुएशन मैंने रखी। एक दिन छात्रों को रहस्यमयी बगीचे का नक्शा मिला। केस स्टडी क्वेश्चन। नक्शे पर संकेत था, जो सही पदबंधों को पहचान लेगा वो इस बगीचे का खजाना पाएगा। बगीचे में 5 हिस्से बनाए मैंने, ये कक्षा में करवाया मैंने, ये कार्यान्वित किया है मैंने। संज्ञा वाटिका, विशेषण कुंज, क्रिया उपवन, क्रिया विशेषण सरोवर और सर्वनाम आंगन। हर हिस्से में वाक्य लिखा और कौन सा वाक्य किस हिस्से से संबंधित है। फूलों से भरा बगीचा महक उठा, फूलों से भरा। विशेषण पदबंध आप जानते हैं, उसने जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण गा रहा है, क्रिया पदबंध। लाल रंग की चिड़िया, संज्ञा पदबंध। लोगों में से कोई, सर्वनाम पदबंध। तो इस प्रकार की एक्टिविटी आप छात्रों को करवा सकते हैं, एज अप्रोप्रिएट। मेधावी छात्रों को इस प्रकार की एक्टिविटी आप दे सकते हैं। अब पदबंध क्या है, पदबंध की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द थोड़ा ये हुआ है, वो शब्द है निश्चित। जब 2 या 2 से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं तो पदबंध। ये तो आपको पता है, आप सभी शिक्षक हैं।
संज्ञा पदवन है, सर्वनाम पदवन है, विशेषण है, क्रिया है और क्रिया विशेषण पदवन है। तो इसमें हम लयात्मक नवाचार देखेंगे और मैं इस पदवन में एक ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी मैंने की है जो आप एवरेज छात्र जो है उनसे करवा सकते हैं। मूर्त से अमूर्त किया हो, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट से देखो छात्रों को मूर्त से अमूर्त की ओर कैसे ले जा सकते हैं। अब सर्वप्रथम देखते हैं पदवन लयात्मक परिभाषा। कई पदों का योग जब दे एक अर्थ सुहाय, एक पद जैसा कर्म हो पदबंध कहलाए। दो या अधिक जो पद मिले नियत क्रम में सार, निश्चित अर्थ बनाए जो कहले पदबंध अपार। कई पद जुड़ कर बनत जब करते एक विचार, एक पद जैसा कर्म हो जो पदबंध बना साकार, पदबंध बना साकार। तो ये पदबंध की लयात्मक परिभाषा है कि पदबंध क्या है। आप जानते हैं, आप सभी विद्वान विदुषी यहाँ पर उपस्थित है। अब देखो संज्ञा पदबंध को मैंने गढ़ा है। आपको पता है संज्ञा का कार्य करने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पद संज्ञा जैसा कर्म जो वाक्य में कर जाए, शीर्ष पद संज्ञा रहे पदबंध कहलाए। देखो संज्ञा जैसा कर्म जो वाक्य में कर जाए, शीर्ष पद संज्ञा, वो पदबंध संज्ञा पदबंध, बराबर है। अब देखो, अब आप एवरेज छात्रों को ये एक्टिविटी करवाइए, एआई के जरिए मैंने बनाया है। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो, मीठे आम का रस शब्द दिया मैंने और चित्र भी दिया। मीठे आम का रस, रस तक है तो रस क्या है? रस क्या है मनीषा जी? रस क्या है? संज्ञा है सर। संज्ञा है। तो ये कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदवन। संज्ञा पदबंध। अब इससे वाक्य बनेगा। देखिए अध्यापक, आप सभी फीडबैक के वहां से लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए, मुझे मीठे आम का रस बहुत अच्छा लगता है। लिखा? मुझे मीठे आम का रस बहुत अच्छा लगता है। देखो, मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एवरेज छात्रों को आप ये करवा सकते हैं। अब आगे देखिए, कौन से लेसन का ये वाक्य है? कौन सा पाठ? तलवार की सीध में धरती, ततारा धरती वामिरो। के दो टुकड़े हो गए। हाँ, ततारा वामिरो कौन सा? कथा। दतारा वामिलो। देखो, तलवार की सीध में धरती, मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो देखो, चित्र भी दिया मैंने, धरती तक दिया है, तो धरती संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध का वाक्य बनेगा मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो, तलवार की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। चैट बॉक्स के माध्यम से आप सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। एक बहादुर सिपाही, कौन सा लेसन? कौन सा लेसन? कक्षा 10 का, ग्रेड 10 का। अवध का नवाब, कारतूस। कारतूस। देखो, एक बहादुर सिपाही। देखो, वजीर अली एक बहादुर सिपाही था। एक बहादुर सिपाही, सिपाही सोल्जर, संज्ञा पदबंध बच्चों ने बनाया। देखो, और ये एक्सरसाइज है, ये तो आप कर लेंगे। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, ये संज्ञा पहचान है, या आपको पहचानना है, या आप कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं, मैं ये मुख्य मुख्य जो गतिविधियां है वो आपके सामने रख रहा हूं, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का कार्य करने वाला सर्वनाम पदबंध। शीर्ष पद सर्वनाम जो वाक्य में नाम ले पर कहे न पहचान, कर्ता नाम का कर्म जो पदबंध सर्वनाम। देखिए, पदबंध सर्वनाम है यहाँ पर। देखो, देश के नेताओं में कुछ एआई से बनाने की कोशिश की है। देखो, गांधी जी है, पंडित जवाहरलाल जी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, और हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी है। देखो, तो देश के नेताओं में कुछ कुछ तो सर्वनाम है। आपकी प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए। देखो, मैं रुक नहीं रहा हूं तो आपको भी नहीं रुकना है। देखो, देश के नेताओं में कुछ, तो अब इस पर वाक्य बनाए। हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। तो देश के नेताओं में कुछ, ये हुआ आपका संज्ञा पद, सर्वनाम पदबंध। कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध हुआ। देखिए, दरवाजे पर कोई तो आया है। देखो, कौन है उसका चेहरा हम नहीं देख सकते हैं। दरवाजे पर कोई ना, तो देखो, दरवाजे पर कोई तो आया है। देखो,
देखो मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, अध्यापन सूत्र है। तो ये एक्सरसाइज है, ये भी आप कर सकते हैं। अब देखिए विशेषण में, विशेषण का कार्य करता है। गुण बताए नाम के, दे रूपों की शान, शीर्ष पद विशेषण सदा बढ़ाए उसकी मान। देखो शीर्ष पद विशेषण, गुण बताए नाम के, संज्ञा के गुण बताता है, संज्ञा सर्वनाम के। देखो तेज, आक्रामक और आकर्षक, MS धोनी है देखो। और वाह, मैंने शब्दों का संदर्भ दिया है, वहां पर शब्द समूह दिया है, पदबंध दिया है। तेज, तेज, आक्रामक और आकर्षक। देखो धोनी की बल्लेबाजी, सिक्सर, चक दे इंडिया। धोनी की बल्लेबाजी तेज, आक्रामक और आकर्षक होती है। आकर्षक, अट्रैक्टिव, दैट इज क्या है, विशेषण है। बल्लेबाजी कैसी, तेज, आक्रामक और आकर्षक। हाँ जी, कैसे लगी गतिविधि? आपकी प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए। देखो अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, घोड़े का चित्र है, अश्व है, तुरग है। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। देखो उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। छात्र बनाएंगे वाक्य। देखो कितनी इंटरेस्ट आएगा बच्चों को। ऐसे गतिविधि के माध्यम से छात्रों से आप परिचित हो जाइए। बराबर है। जो पढ़ाने के ढंग को समझ गया, वह केवल विषय नहीं, जीवन सिखाने लगता है। पढ़ाने के ढंग को आपको समझना है, तो आप अपने आप विषय नहीं सिखाएंगे, जीवन को सिखाएंगे, साक्षात जीवन। ये उस पर एक्सरसाइज है, वो तो आप कर लेंगे। क्रियापद बंध क्या है? लयात्मक, देखो क्रिया का कार्य करता है, एक से अधिक क्रियापद होते हैं। मिलकर बोले क्रियाएं, करती एक बयान, मुख्य क्रिया शीर्ष है, देती अर्थ महान। मुख्य क्रिया शीर्ष है, देती अर्थ महान। देखिए, देखो उड़ती चली गई पतंग। देखो मूर्त से वह छात्रों को बहुत मजा आएगा, देखो अच्छा लगेगा। छात्र रुचि लेंगे हिंदी में। हिंदी विश्व की सरल भाषा, जो चाहे जैसे बोल ले, भाव विचार संस्कार संवेदना सब में हिंदी तोल ले। देखो उड़ती चली गई पतंग, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। हिंदी बहुत प्रिय भाषा है, राष्ट्रभाषा बनने जा रही है। देखो तेज हवा के कारण पतंग उड़ती चली गई। उड़ती चली गई क्रियापद बंध है। हाँ जी, देखो ऐसे रिसोर्सेज छात्रों के, इस प्रकार का भोग है, छात्रों की थाली में आपको परोसना है। हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, दोपहर का ही खाना यदि मम्मी या अपनी पत्नी, धर्मपत्नी देती है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। हमें तरह तरह के व्यंजन चाहिए होते हैं खाने में, सही बात है। उसी तरह छात्रों को विविधता पर आधारित ये मटेरियल जो है, अध्ययन सामग्री का जो व्यंजन है, उनको आपको परोसना है। देखो बहता चला जा रहा, झरना बहता चला जा रहा। देखो झरना बहता चला जा रहा। कैसे लगी गतिविधि आपको? चैट बॉक्स के माध्यम से आइए, चैट बॉक्स के माध्यम से आपको आना है। देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया सजाए भाव को, दे गति रूप निशान, शीर्ष रहे विशेषण जो कहलाए पहचान। क्रिया विशेषण पदबंध, कैसे, कैसे हुआ, कब हुआ, कहा हुआ और कितना हुआ। देखो कैसे, कब, कहा, कितना, इनका मेन क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए कैसे बताने वाले क्रिया विशेषण पदबंध। इस प्रकार क्रिया विशेषण पदबंध बच्चों को पढ़ाइए। देखो कैसे वाले, वह धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला। कैसे बोला? मुस्कुराते हुए। सैनिक बहादुरी से लड़ा। कैसे लड़ा? बहादुरी से। उसने साफ साफ लिखा। कैसे लिखा? साफ साफ। ये कैसे की गतिविधि पर आधारित। इस प्रकार सरल टू कठिन की ओर जाइए, सिंपल टू डिफिकल्ट, सब मिक्स मैच मत करिए। देखिए कब, व्हेन, वह सुबह सुबह टहलने गया। कब? सुबह सुबह। हम कभी कभी गांव जाते हैं। कब? कभी कभी। वो कल ही लौट आया था। कब लौट आया था? कल ही। वे रोज शाम को पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? रोज शाम को। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, अभी देखो कहां से आई है वह। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? बगीचे। वो मंच पर नाच रही थी। कहा? मंच पर।
पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। कहाँ उड़ रहे थे? आसमान में। हम कक्षा के बाहर खड़े हैं। कहाँ? कक्षा के बाहर। हाँ जी, आपकी प्रतिक्रियाएं रुकनी नहीं चाहिए सभी की। देखो कितना, कितनी, कितना, वो बहुत तेज बोलता है। कैसे बोलता है? कितना बोलता है? बहुत तेज। नदी काफी चौड़ी बह रही है, काफी चौड़ी। वह थोड़ा झिझक कर बोला, मैं जरा धीरे बोलूंगा। कितना बोलूंगा? जरा धीरे। देखिए ये कितना, कितनी से हुए। तो इस प्रकार छात्रों से आप रूबरू होइए। कैसे लगी गतिविधि आपके चैट बॉक्स में? हाँ जी, वेरी चैट बॉक्स नाइस। में आप लिख रहे हैं। हाँ, पूनम जी लिख रही है, वेरी नाइस सर जी। यस यस, ये सब करवाना है आपको कक्षा में। अमेजिंग ये पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स, ये मुझे भी बहुत यस पसंद यस, आया एआई में, पिक्चर्स। एआई के यस जरिए करवाए हैं। जी जी कैम्ब्रिज में जी। पढ़ा रहा हूँ तो उसका प्रतिफल है, थोड़ा सीख रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। हाँ जी सर। देखिए, अब देखो क्रिया विशेषण। मूर्त से अमूर्त की ओर, मैदान की ओर। खिलाड़ी मैदान की ओर जा रहे हैं। देखो, खिलाड़ी मैदान की ओर जा रहे हैं। देखो, ये है क्रिया विशेषण। दौड़ते दौड़ते बेचारा थक गया है। देखो, वो थक गया है, पसीने से तरबतर हो गया है दौड़ते दौड़ते। तो देखिए, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। यस, ये सब गतिविधियां हैं। इस प्रकार आप छात्रों से रूबरू होइए। ये एक गतिविधि मैंने करवाई थी, क्रिया को गति देना है क्रिया विशेषण के लिए। देखो, क्या इसमें पहला चरण है क्रिया को चुनना। प्रत्येक समूह को एक क्रिया कार्ड दिया जाएगा। जैसे दौड़ना, दौड़ना क्रिया मैंने दे दी ग्रुप में, बराबर है। दौड़ना क्रिया मैंने छात्रों के समक्ष रखी। अब दूसरी दूसरी स्टेप क्या है मेरी? क्रिया को मुझे सजाना है। तो समूह अपने कारणों से उस क्रिया के लिए 2-3 क्रिया विशेषण पदबंध चुनेगा। स्लिप्स आप बच्चों को देंगे तरह तरह की। तो बच्चा चुनेगा दौड़ना से, बहुत तेजी से। हाँ, अरे हाँ, बहुत तेजी से दौड़ना लॉजिकल सेंस है। देखो, सरल से कठिन की ओर बच्चा जा रहा है। बहुत तेजी से दौड़ना। बच्चा ये भी लेगा सुबह सुबह दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना, बिना रुके लगातार दौड़ना। देखो, राम बहुत तेजी से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेजी से। तो बहुत तेजी से क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। सुबह, सीता सुबह सुबह दौड़ती है। कब? सुबह सुबह, क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। धीरे धीरे दौड़ना, यश धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे? धीरे धीरे। बिना रुके लगातार ना, शाहीना बिना रुके लगातार दौड़ती है। कैसे? बिना रुके लगातार। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो खेल खेल में ऐसी क्रियाएं दीजिए, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होते हैं। Am I right? सही है? सही है। तो इस प्रकार आप गतिविधि छात्रों से करवा सकते हैं। तो देखो, मॉडल क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार के प्रश्न हैं। आपके प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में सर्वनाम पदबंध का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। यह लड़का हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है, रेखांकित पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की सीध में धरती फटती जा रही है। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। प्रयुक्त पदबंध को चुनकर लिखिए। हाँ जी, देखिए, मैं यहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा था, मैं यहाँ सिखाने के लिए नहीं आया, आपको सीखने के लिए प्रेरित करने आया। तो मैंने आपको सीखने के लिए प्रेरित किया है। पदबंध क्या है, समास क्या है, वो मैंने नहीं बताया, वो आप सभी जानते हैं। आप ऊर्जावान प्रज्ञावान अध्यापक है। शिक्षण तब पूर्ण होता है जब छात्र उत्तरों से अधिक प्रश्न पूछना सीख जाए। उत्तरों से अधिक क्या पूछना सीख जाए? प्रश्न पूछना सीख जाए। तो मैं आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में हूं, आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहता हूं सभी की। आपको अड़िग नहीं रहना है, क्योंकि जो अड़िग रहा अड़ा, तूफानों में बरसात में टूट जाता है वही तारा। शरद की रात में मुक्त जीवन की प्रगति भी द्वंद्व में संगात में फूल कांटों में खिलाता सेज पर मुरझा गया। आपको रुकना नहीं है। हाँ जी, देखिए। ओके, एनी क्वेश्चन? आप सभी का स्वागत है।
Questions are there, ma'am. Manisha, ma'am. यस यस सर, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है सर। रोहिणी जी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी वाक्य में पदबंधीय संबद्धता कैसे पहचाने। पदबंधीय समझो, लॉजिकल सेंस है। देखो उसके लिए क्या है, एक मिनट, इंटरनेट अनस्टेबल है। हाँ, उसके लिए लॉजिकल सेंस है। आपको पदबंधीय संबंध है तो देखो अभी यहाँ पर खिलाड़ी मैदान की ओर जा रहे हैं। खिलाड़ी मैदान की ओर, कहाँ जा रहे हैं? मैदान की ओर। खिलाड़ी मैदान की ओर, यहां से आप अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, खिलाड़ी मैदान की ओर, की ओर। तो उसमें लॉजिकल सेंस नहीं है, पदबंधीय संबंध यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो पदबंधीय संबंध जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, आपका तर्कपूर्ण होना चाहिए, लॉजिकल सेंस पर आधारित होना चाहिए। तो इसे मैदान की ओर, क्या आएगा? मैदान की ओर। देखो वह दौड़ते दौड़ते थक गया, यदि मैं रेखांकित करूं वह दौड़ते दौड़ते, तो ये पदबंधीय संबंध नहीं है। दौड़ते दौड़ते, दौड़ते, इसमें लॉजिकल सेंस होता है। वाक्य के अर्थ को, उस पदबंध को आपको समझना है, अर्थ को सूक्ष्मता से जानना है, तब आप उसमें पदबंधीय संबंध सहज रूप से पहचान सकते हैं। हाँ जी। जी। उसके बाद शिल्पा जी का एक प्रश्न दिख रहा है मुझे कि मीठे आम का रस संज्ञा क्यों है, हाँ, मीठे विशेषण आम का क्यों रस। नहीं, हाँ, विशेषण यस क्यों यस यस, नहीं। ये देखिए जी मीठे आम का रस आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित है, वो संज्ञा है, विशेषण क्यों नहीं। देखिए मीठे आम का रस, हाँ ये देखिए आया, हाँ आया आया, देखिए, हाँ मीठे आम का रस, रस जूस, रस क्या है? रस क्या है? जूस है। जूस क्या है? जूस क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। रस रस क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो वो क्या आएगा? संज्ञा पद आएगा, मीठे आम का रस। यदि मीठे आम का होता तो क्या होता? मीठे आम का, मीठे आम का रस कैसा? रस कैसा? मीठे आम का। तो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए क्या पदबंधीय संबंध आया है? मीठे आम का, तो वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। मीठे आम का क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। देखो वाक्य में क्या होता है, देखो स्थान उनका बदलता है। मीठे आम का रस, रस जूस जातिवाचक संज्ञा है, तो ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। जी आगे। जी। देखिए, प्रश्न आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और हैंड रेस का भी ऑप्शन है। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो हैंड रेस करके प्रत्यक्ष प्रश्न भी पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ चैट बॉक्स में और दिख रहा है सर मुझे। अनुपमा जी कहती है कि सर कैसे समय नियोजन करें, समय नियोजन के लिए प्रश्न किया है उन्होंने। समय नियोजन, किस बात का समय नियोजन करना है आपको? मुझे लग रहा है प्रश्न पत्र का समय नियोजन, ऐसा कुछ हाँ, सब प्रश्न चार। पत्र का समय नियोजन जो है, 3 घंटे मिल रहे हैं बच्चों को, तो हम्म। छात्रों को, तो आप, मेरा तो यही कहना है और अनुभव ये भी यही रहा है कि आप व्याकरण से छात्रों को शुरू करने के लिए कही, व्याकरण से। व्याकरण हम्म। के जो प्रश्न हैं, मुहावरे हैं, जी पदबंध है, हाँ, जी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, इससे आप छात्रों को पेपर सॉल्व करने के लिए कहिए। या हम्म। समय नियोजन के लिए मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि 10 मिनट जब बोर्ड हमें देता है कि प्रश्न पत्र पढ़ना है, छात्रों को मत कहिए कि पूरा प्रश्न पत्र पढ़े, वो 2 अनसीन पैसेज ही पढ़े उस 10 मिनट में। अनसीन जो अपठित गद्यांश है उन्हें पढ़े और उन्हें समझे, और उनके आंसर जो उत्तर है वो मन में गढ़ दे, ताकि जैसे ही उनका लिखने का समय शुरू हो जाएगा तो समय जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, तो उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं अपठित गद्यांश से। तो एक एक हम्म। खंड के ऊपर आप स्वयं छात्रों को बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार समय बनाकर दीजिए, प्रबंधन करवाइए उसका। कक्षा में जब आप परीक्षा लेते हैं तो व्याकरण के लिए छात्र कितना समय गवाता है, कितना समय लगाता है, रचनात्मक क्रिया के लिए वो कितना ले रहा है, रचनात्मक विधा के लिए कितना समय वो दे पा रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। जी। हाँ मिलित सर, थोड़ा प्रेजेंटेशन बंद करेंगे तो शायद मैं हैंड रेस का ऑप्शन देख पाऊँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, जी। प्रेजेंटेशन, एक मिनट।
गया ना, प्रेजेंटेशन चला गया ना? हाँ जी जी सर, जी हाँ सर। हाँ जी, बोलिए। अभी फिलहाल, हाँ यस, फिर है से क्या दिख रहा प्रेजेंटेशन है? है। जी सर। एक मिनट, हाँ। जी सर। तो हाँ, स्टॉप शेयरिंग। यस। हाँ, अभी गया। जी जी हाँ जी। हाँ। जी। क्रिया विशेषण पदबंध पुनः एक बार बताएं, ऐसा निवेदन रविंद्र जी कर रहे हैं। अच्छा, देखो, कहाँ है, कहाँ, कहाँ है, कब है, हाँ, कहाँ, कब, कितना, कैसे, वह धीरे धीरे चलता है। क्रिया को सवाल पूछिए, क्रिया क्या है? चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। अचानक आज वर्षा हुई। कब हुई? कब हुई? अचानक आज, आज हुई। तो वो क्रिया विशेषण पदबंध है। हाँ, कितना और कहाँ? मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा, मैं दिल्ली जा रहा, बराबर है। कहाँ? तो मैं पार्क में टहलने गया था। कहाँ गया था? पार्क में। तो पार्क में जो है वो आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। शुरू में किसी ने कहा था मीठे आम का रस, ये क्यों संज्ञा है, विशेष, ये क्यों विशेषण क्यों नहीं है? तो उसी तरह देखो, पार्क तो संज्ञा है, लेकिन पार्क में अभी उसकी पोजीशन चेंज हो गई उस वाक्य के अनुसार। ये पार्क है तो इसमें पार्क आपका संज्ञा आएगा। पार्क में तो वो क्या आएगा? क्रिया विशेषण पद बताएगा। तो जो सूत्र मैंने दिए हैं उसका जरा अभ्यास कीजिए, चारों सूत्र उसी प्रकार से पढ़ाइए, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। हाँ जी। कोई सवाल मुझे तो नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। और सभी से अनुरोध है कि आप लोग चैट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। तब तक मैं मिलिंद सर से कहना चाहूंगी कि सर आपने बहुत ही बढ़िया सत्र लिया हुआ है और अत्यंत प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक सत्र रहा आपका। और आपके इस सत्र ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि भाषा शिक्षण केवल नियमों की पुनरावृत्ति नहीं है। केवल नियम हम रट के पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, बल्कि रचनात्मक आनंद की एक सुंदर यात्रा आपने यहाँ पर हमें कर, तो इसके लिए काफी धन्यवाद आपका। आपने जिस सहज और लयात्मक गतिविधियां जो बताई है सर, उसके माध्यम से समास और पदबंध जैसे जटिल विषय जो है वो सरल हो गए हैं, रोचक हो गए, इवन जीवंत हो गए हैं। एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दिख रहा है। तो वास्तव में ये सराहनीय आपका कार्य है सर। और हम चाहेंगे कि हम भी नहीं कुछ तो थोड़ा सा आपके समान कर पाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। और इस सत्र में जो भी सिखाया आपने, तो ये बताया आपने कि व्याकरण को रटाया नहीं जा सकता, बल्कि अनुभव के माध्यम से अनुभव कराना यस, बहुत जरूरी अनुभव। है यस। बच्चों को, है ना। यस। तो ये विश्वास तो मुझे लग रहा है कि अब हम सभी जो प्रतिभागी है यहाँ पर, सभी यहाँ से ज्ञान के मोती समेट कर ले जा रहे हैं आपके पास से। यस। और मुझे लगता है कि जो आगे हमारे विद्यार्थियों के जीवन पे भाषा प्रेम और अभिव्यक्ति का उजाला जरूर फैलाएंगे, ये मुझे विश्वास है सभी। बहुत जरूर। विश्वास है मुझे कि आपके द्वारा प्रेरणा जो ली गई है आज, वो जरूर कहीं न कहीं हमारे बच्चों के विकास में, उनके भाषा के प्रति रुचि में सहायक सिद्ध होंगे। ये मुझे पूरा विश्वास आज व्यक्त हो रहा जरूर। है। धन्यवाद, धन्यवाद, जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सर क्या अभी कहूँ मैं, कोई धन्यवाद जी। आप सभी के आशीष है, बस। जी जी। थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, लिखता हूँ। नहीं सर, बहुत बहुत सुंदर आप लिखते हैं और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति जो मंत्रमुग्ध करने वाली थी। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम स्क्रीन से कोई हटा नहीं, होगा, मुझे नहीं नहीं, लगता, नहीं, मुझे आपने भी विश्वास है। बहुत मधुर मृदुभाषी में आपने प्रस्तुति की, समन्वयिका का कार्य किया। जी बहुत जी खूब, जी। बहुत खूब जी, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका। जी जी। जी, सलाम चैट सर। बॉक्स में सभी हाँ। से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में सर्टिफिकेट लिंक दी गई है, तो कृपया आप सर्टिफिकेट लिंक जो भरेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक सवाल मुझे अंत में दिख रहा है कि उपवाक्यों को कैसे पहचाने और वाक्य उपवाक्य यानी कौन सा? वाक्य आश्रित जी। उपवाक्य है। एक उद्देश्य होता है और एक उदय विधेय होता है, बराबर हम्म है।
जी तो जी कैसे रोहिणी पहचाने जी। कि बोले उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। राम घर गया, राम घर गया परंतु घर पर कोई नहीं था, तो इसमें कौन सा उपवाक्य है, आप ही बताइए मनीषा जी। हाँ जी, आप बताइए, राम घर रिपीट। गया परंतु घर हाँ पर कोई नहीं था। हाँ, हाँ। राम घर गया, है ना। ये हम्म, हो गया अपना मुख्य उपवाक्य। yes। परंतु घर पर कोई नहीं था, ये उस पे आश्रित हो गया है देखो, जी। जो उपवाक्य है जी, जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उसका कोई स्वतंत्र स्वतंत्र जी अर्थ, उसका कोई नहीं भी होता है। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, और जो किसी मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है वो आश्रित होता है। वो क्या होता है, जी, आश्रित होता है। आश्रित। उसे हम उपवाक्य कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। जो लड़का खेल रहा है, यहाँ जो लड़का खेल रहा है अपने आप में अधूरा है, ये वाक्य क्या है, अपने आप में अधूरा है। पर जब कहते हैं कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, भाई। तब पूरा अर्थ बनता है। इसलिए जो लड़का जी खेल रहा है ये उपवाक्य है। ये क्या है, जी, उपवाक्य है, उपवाक्य। क्योंकि उसका अपना स्वयं का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है। किसने जी लिखा है जी सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल लिखा है, रोहिणी तिवारी जी ने लिखा है। हाँ हाँ जी, जी, रोहिणी जी ने, नमस्ते हाँ जी, रोहिणी तिवारी जी नमस्ते। जी। Q&A सेक्शन में एक प्रश्न दिख रहा है मुझे। कुछ बच्चे क्रिया और क्रिया विशेषण को एक जैसा समझते हैं, ये इसलिए पूजा जी ने दयात्मक पूछा नवाचार है। मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्रिया क्या आती है, लास्ट आती है, वाक्य के क्या आती है, तेज अंत हवा में। के कारण पतंग उड़ती जा रही थी, उड़ती जा रही थी, ये क्रिया है। और क्रिया इज अ वर्ब, और क्रिया विशेषण एडवर्ब, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो मैंने कहा ना, 4 ट्रिक्स मैंने बताई, गतिविधि, कब, कहा, कैसे और कितना, उससे करवाइए छात्रों को, तो क्रिया और क्रिया विशेषण का भेद अपने आप समूल नष्ट हो जाएगा। तो सलाम सर, अभी हम अंतिम धन्यवाद यस ज्ञापन करें। यस यस, जी जी समापन जी करें। जी। इस ज्ञानवर्धक सत्र के समापन पर मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ डॉक्टर अब्दुल सलाम सर एवं श्री बीजोएस पिल्ले सर को, उनके मार्गदर्शन के लिए और प्रोत्साहन के लिए। श्री मिलिंद जाधव सर जी को उनके समय और अनुभव और अपने जो महत्वपूर्ण ज्ञान है उसको साझा करने के लिए, और आप सभी उत्साही प्रतिभागियों के लिए, जिनके सहयोग के कारण, जिनकी उपस्थिति के कारण एक सत्र में नई ऊर्जा प्रदान की है और सतत हमें एक ऊर्जावान महसूस कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अब आगे सीखने की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जहां ज्ञान को गहरा, सोच को विस्तृत करना है, और हर कदम का उद्देश्य हो विवेक, दृष्टि और सार्थक प्रभाव। यही हो हमारी सच्ची शिक्षा, यही हो हमारा सतत प्रयास, यही हो हमारी सच्ची शिक्षा और यही हो हमारा सतत प्रयास। अब पुनः मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सलाम सर को कि वो इस कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। Wow, it was very simple, very simple explanation with examples. So that made, learning grammar, samas and padabandh very easy to understand. So your experience was speaking. So thank you so much for spending your valuable time. Actually, you are doing a great service to the society. So on behalf of धन्यवाद जी। everybody, let me put my hands before you. A big round of applause to you. I think Manisha madam will agree with us. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल Thank you so much. जी। Thank you. And Dono Milker, it was a very good learning, both of you. So Manisha madam's help is also very equally important. Yes. So let us connect again to help the teachers, educators. Thank you, educators, for joining. Let's learn more and more with Extra Mile Education and Training. Thank you so much. We'll be coming back with another topic from Milinji next month, hopefully by the grace of God. Yes, yes, yes. Thank you so much. Good night. Thank you जी, thank you जी। Shivaratri. Dhanyavad.
शुभ रात्रि धन्यवाद जी, थैंक यू सर, थैंक यू सलाम सर, विजू सर, मनीषा जी धन्यवाद आपको भी धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत खूब प्रस्तुति रही आपकी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद सलाम सर, धन्यवाद Thank जी, you. धन्यवाद। Milind ji, we can do one Marathi session this week. I mean, this Marathi month, session, this yes. month. This month only we can do within 8 days. I'm Yeah, preparing. after 2 You weeks tell me we that. can do. Yeah, within Thank- 8 days also, no problem. Okay. 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 Thank you. Okay, जी, thank you जी, thank you. Thank you. मराठी